एमआईएम में आने की वजह? वजह ये थी कि मैं तो बुनियादी आदमी समाजवादी का था। चूँकि मुलायम सिंह ने जब ये पार्टी बनाई थी तो मैं उनका शरीक था। मैं आई हूँ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस पार्टी। तो लेकिन उन्होंने ये उस पार्टी में भी चूँकि नाइंसाफ़ी जब होने लगी, मैंने देखा कि सन 2014 में मैं पार्टी का ही कैंडिडेट था और वहाँ पर इकबाल महमूद पार्टी के एमएलए थे संभल से और अब वो मंत्री भी है उसमें। तो उन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की कि बजाय वोट मुझे दिलवाने के मुझे सपोर्ट करने की बजाय बहुजन समाज पार्टी को हाथ पर वोट दिलवा रहे थे। वो खुद उनका सारा घर, उनके सपोर्टर और यहाँ समाजवादी का सारा संगठन मेरी मुखालफत कर रहा था। समाजवादी की मुखालफत कर रहा था एक हैसियत से। तो जो शख्स के पार्टी की अपनी मुखालफत करता हो तो वो पार्टी का भी मुखालिफ है और कौम का भी मुखालिफ है। यानी सारी कौम को, मुसलमानों को इस बात का और हमारे जितने हमदर्द हैं उन सबको ये एहसास हुआ कि इकबाल महमूद ने यानी आरएसएस के आदमी को जितवाया और एक मुसलमान को हरवाया। अरे फिर भी जीत गए थे। और लेकिन हालांकि मैं हारा नहीं, मैं जीता हुआ था। 28,400 कुछ से डिक्लेयर कर दिया गया था 1 बजे। मैं नमाज पढ़ने गया हूँ जुमे की और नमाज पढ़ के वापस आया, मालूम हुआ कि 2700 से हार गए। बेईमानी करके उसमें लिखत पढ़त में बेईमानी कर ली उन्होंने। रजिस्टरों में उसकी फिगर्स बदल दी और मुझे हरा दिया। तो जो पार्टी इतनी बड़ी बेईमानी को हजम कर सकती है, मैंने कहा, मुलायम सिंह से भी कहा और उससे भी कहा कि मैंने कि इनको पार्टी से निकालिए। तो आज तक उस वक्त आज तक भी नहीं निकाला गया पार्टी से और न उनका टिकट काटा गया। तो इसलिए ऐसी पार्टी में, जबकि मैं ही उसके बनवाने में भी शरीक था, मैं उसको पसंद नहीं करता। उनका मतलब ये है कि हालात और मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया इस पार्टी ने। मुसलमानों के साथ आप देखिए 18% का वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया हमसे, 1% भी मुसलमानों को नहीं दिया। और चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या दादरी हो या और बहुत से कितने वाक़यात हो गए मुसलमानों के साथ, कितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई, तो इसमें पार्टी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली न मुसलमानों के बचाने की। मुसलमानों, यहाँ तक कि मुलायम सिंह ने कहा, अभी उनका बयान आया कि मेरा लड़का ने मुसलमानों का काम नहीं किया। और इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये कही कि क्या था वो मुस्लिम विरोधी है। हाँ, कि मैंने उसका वो डीजीपी जो जावेद अहमद जो मुसलमान है, उसको मैंने उसकी सिफारिश करके उसको डीजीपी बनवा दिया था। तो 15 दिन तक मेरा लड़का मुझसे नहीं बोला। ये बात खुद मुलायम सिंह ने टीवी पर कही बात ही। तो अब बताइए, तो ऐसी पार्टी जो कि मुसलमानों के लिए और उनकी भलाई के लिए सोचने की बजाय, उनकी तरक्की के लिए सोचने की बजाय, और वो इस फिक्र में लगी हुई है कि मुसलमानों की मुखालफत में लगी हुई है, तो मुसलमान उसको सपोर्ट कैसे करेगा? जब आप पार्टी में थे तो आपने इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैं उस वक्त तो शायद वो मुस्लिम विरोधी नहीं थे। मैं उस वक्त पार्टी में एमपी की हैसियत से था, तो मैं पार्लियामेंट में रहता था। इनके यहाँ तो एमपी की हैसियत से इस वक्त रहा ही नहीं, इन्होंने तो मुझे हरवा दिया था। और पार्टी में मैं किसी ओहदे पर इनके नहीं था कि जब मैं उसकी मीटिंगों में शरीक होता, कोई बात कहता। नहीं, आपने खुद कहा कि आप फाउंडर मेंबर थे ना, तो आपकी कुछ हैसियत होगी वहाँ पे, नहीं, फाउंडर मेंबर आपकी पहुँच होगी मुलायम तक। उन्होंने हैसियत ही नहीं मानी मेरी। अगर मुझे ये समझते कि मैं वो शख्स हूँ जो अल्लाह के फल से कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, रिश्वत नहीं ली और पार्टी का काम किया, मैंने फ्री लोगों का काम किया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ
दोहरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था और डुअल पॉलिसी इस्तेमाल की। तो बाप बेटे के झगड़े को कैसे देखते हैं आप? तो मैं तो इससे उनको नुकसान हुआ है और इस इलेक्शन में ही मैं समझता हूँ कि वो जो उनकी जो सोच है कि इस पता नहीं क्या बहरहाल उसका एक गेम था, जो एक गेम था और दुनिया सारी लोग वो ये कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे थे और ये बाप बेटे सब अंदर से एक थे, लिहाजा इस गेम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया उनका। और इन्होंने समाजवादी को जो एक पार्टी अच्छी पार्टी बनी थी कि उसको इन्होंने ख़राब कर दिया। तो यूपी में किसकी सरकार बनवा रहा है सर? अब यूपी में हम तो साहब अभी हम सरकार की उम्मीद है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि MIM जो है वो बीजेपी के लिए काम करती है, इसके लड़ने से फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो बिल्कुल गलत है, वो तो किसी के लिए भी, अब चूँकि वो पार्टी को अभी नई पार्टी है वजूद में आई है तो ये तो कहा ही जाए। तो ये कहने से बहरहाल वो पार्टी लोगों के जहन को ख़राब करना चाहते हैं, लोगों को मुखालिफ करने के मुसलमान इसमें न जुड़े, लेकिन नहीं, मुसलमान इसमें जुड़ेगा और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद में मैं इस असदुद्दीन ओवैसी की और मेरी बातचीत होगी इसमें और इसमें हम ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कि मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए हम कुछ काम कर सकें। आपकी पार्टी कुछ सीटों पे ही खड़ी है, बाकी जगह मुसलमान क्या करे फिर? हाँ? आपकी पार्टी सिर्फ कुछ सीट पे खड़ी है, बाकी जगह मुसलमान किसको वोट दे? आप क्या चाहते हैं? मुसलमान किसको वोट दे? मुसलमान तो अभी 1255 में है, लेकिन हमारी मुसलमानों से कहना यह है कि वो जो फिरका परस्त पार्टी है कोई भी है उसको वोट तो न दे। समाज बीजेपी तो खुल्ला फिरका परस्त है। अब ये दो पार्टियां लग गई, BSP और समाजवादी, इनमें भी उधर डिक्टेटरशिप है बिल्कुल, इधर जो है ये अपने इक़्तिदार के नशे में इतने चूर हैं कि इन्हें मुसलमानों ने इतनी बड़ी मदद की कि इनको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं दिया।